फंसाए गए और मंदिरों के लिए अवशेष पड़े हैं देखिए मैं। अगर इस ऊपर वाले कमल वाले को पत्थर को स्मिथ की लुक द कार में लगता है। इसमें से छोटी छोटी शिखर बनी मैडम, 84 शिखर है पूरे मंदिर में, क्योंकि अपनी 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि पूर्ण होने के बाद अपन को मनुष्य की योनि का वेलकम है। देखिए खजुराहो छोटा सा स्मॉल विलेज एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन 18-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। सारा फेमस है मंदिरों के लिए। अगर ये खजुराहो में मंदिर ना होती तो यहाँ 5 स्टार होटल है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, फ्लाइंग अकेडमी है, सब टूरिस्टों के लिए बनाई गई, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट। यहाँ सारे जितने भी मंदिर बनाए गए थे वो सभी चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। उसको चंदेला डायनेस्टी बोला गया। सबसे भव्य तो चंदेल राजाओं का शासन रहा कर यहाँ 9वीं से 12वीं शताब्दी तक 300 सालों तक चला। तो 300 साल में 25 से 35 राजा हुए चंदेल वंश में, और 25 से 35 राजाओं के द्वारा पूरे 30 किलोमीटर स्क्वायर में 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। 85 के बट वर्तमान में 22 से 25 मंदिर शेष बचे हैं। बाकी सभी टूट गए, कोई बैट फ्लाई नहीं आया, कुछ नहीं चलते, कुछ इन्वेडेड बाय द मुस्लिम इन्वर्टर। तो वो 3 भागों में डिवाइड हुआ। आप पूछोगे ना, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप। तुमने आपने ईस्टर्न में देखा होगा 52 जवारी देखा था। बस किसको समझा रहा हूँ, बीच वाले को, उसका ये अलग बना है, अम्लका बोलते हैं। ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम से फंसाए गए और मंदिरों के लिए अवशेष पड़े हैं देखिए मैं। अगर इस ऊपर वाले कमल वाले को पत्थर को देखिए आप मैडम ऐसे मंदिर बने हैं मैडम। आ जाइए, आगे आइए। जैसे एक ज्वाइंट आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए मेरा लेजर पॉइंट है, ये पूरा एक पत्थर काटा गया, इसी में मूर्ति बनाएंगे। उस समय इससे हमारे पास नंबर है, देखो हर पत्थर में नंबरिंग होती थी, ऊपर नीचे फिट कर दिया गया, समझ रहे। तो ये दूसरा पत्थर चला तो ये अलग अलग बने, ये अलग है, ये अलग है, पूरे इंटरलॉक सिस्टम में बने। तो उस राजा की यहाँ की घोड़ाओं की सेना थी मैडम, जिस राजा ने मंदिर बनवाया था उसका नाम था लक्ष्मण वर्मन चंदेल। उस मंदिर का नाम ही लक्ष्मण मंदिर, निकनेम उसका यशो वर्मन था। अंदर वैकुंठ विष्णु की मूर्ति, क्योंकि राजा विष्णु का भक्त था, ये विष्णु को समर्पित किया। निर्माण सन 930 से 950 में किया। देखो मैडम, ये 1200 साल पुराना मंदिर हो गया। तो विदेशी लोग बोलते गम्बूट समला है, अपने लंबे लंबे जूते पहले कहते, तो लंबूट आते हैं। तो 1200 साल पहले क्या कल्चर था अपना, वो बनाया गया है। वो जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है ना सर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के द्वारा ही अपने मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिए यहाँ कुछ कामों मूर्ति है। क्या तो उस समय जैन धर्म, बुद्ध धर्म ज़्यादा चल रहा था, जिससे लोग संन्यास की ओर जा रहे थे, शादी नहीं करवा रहे थे, जिससे जनसंख्या कम हो रही थी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ कामसूत्र की मूर्ति है, इसका पार्ट ऑफ लाइफ। पेन मूर्ति ऊपर नहीं बताएंगे, अभी तो युद्ध के लिए सेनाएं जा रही हैं, आप देख रहे हैं। अब देखो मैडम, शादी कैसे होती थी, जैसे अभी होती है। देखो आइए, शादी के पहले देखो ये मंडप लगा हुआ है, देख नहीं आप, मंगल कलश रखे हैं, अग्नि के साथ फेरे ले रहे दूल्हा दुल्हन, पंडित जी नीचे बैठे मंत्रोच्चारण के लिए, सहेलियां वरमाला लिए खड़ी इंतजार कर रही हैं, बारातियों का स्वागत हो रहा, बाराती लोग डांस कर रहे थे, उस समय भी सहनाई बजा रहे हैं। मूर्ति के माध्यम से उस समय का कल्चर शो किया गया था 1200 साल पहले। अच्छा, अब समय मेल फीमेल के बाल बड़े होते थे, अपन बॉडी की एनाटॉमी से पता करेंगे, जो फीमेल है वो जो मेल है। जो ईयरिंग वगैरह देखो अब बालों के जोड़े एक से होते थे। कई लोग इसी में ऐसे कंफ्यूजन है, तो उसमें औरतें भी युद्ध में जाती थी, खबर बॉडी की एनाटॉमी से पता कर रहे हैं। ये राजा के गुरु हैं, तो यहाँ मीटिंग लिए तो उनका पैलेस देखो कितना सुंदर है। क्वेश्चन देखिए, गुरु जी बैठे, दास ये हम अकल मंत्री लोग नीचे बैठे, सिक्योरिटी गार्ड पीछे खड़ा। और जैसे पर्सनल सेक्रेटरी आज की डेट में लैपटॉप और आईपैड लेके चलते हैं, उस समय स्लेट और बत्ती लेकर देते थे। यंग लड़का लड़कियों बात को पूरा पैनल ही मीटिंग हॉल दिखलाई जाए, फिर दो मल्लयुद्ध दिखलाए गए हैं, तो हाथ में चल रहा है। ये डांस के गुरु जी अपने शिष्यों को डांस की शिक्षा दे रहा है, पूरा डांस का माहौल। जो क्लासिकल डांस होते हैं ना, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम करते हैं, इसको बोलते हैं। वैसे मंदिरों में नहीं होगा, अगर आपने देखा होगा। ये देखो हंटिंग सीन, शिकार के दृश्य। राजा ने तीर मारा, गर्दन से निकल गया हिरण के, भाला मारा, सुबह से निकल गया। देखो पेड़ के चुप के, देखो जो धनुष था इसमें डोरी बनी थी ऐसे, कितना सुंदर इंडिकेट वर्क किया। वंशी राजा थे, इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से हुई। तो पहले राजा का नाम था चंद्रवर्मन। मात्र 16 साल की उम्र में राजा शेर से लड़ गया था और राजा ने शेर को मार दिया। तो ये राजा है, ये शेर है। उस समय का राष्ट्रीय चिन्ह में, उनके झंडे पे भी यही निशान रहता था। हर मंदिर
होती पंचमीन 5 और आयतन में पूरी चारों कोने पर 4 मंदिर देखो जो आगे है तो पीछे बीच में बड़ा है ये कहलाता है पंचायतन समझ नहीं मिला पंचानन शैली मतलब पंच आयतन चारों कोने पर पंचमीन 5 आयतन मीन सीरिया चारों कोने पर 4 और बीच में बड़ा मंदिर देखो एक ये है एक वो है एक जो पीछे वाले तो बीच में बड़ा है समझ रहे जी नागर 3 शैली होती नागर बेसर और द्रवण साउथ ऑफ इंडिया में जितने मंदिर घूमिए जाए वो द्रवण शैली के हैं जितने भी सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में मंदिर वो नागर शैली के हैं इवन सन टेम्पल उड़ीसा का कोणार्क भी नागर शैली में है अभी राम मंदिर अयोध्या में बना वो भी नागर शैली में वो खजुराहो के मंदिर में है उसमें पंचायत मंत्र क्या है मन के अंदर अपना शरीर हो शरीर अपना 5 तत्वों का होता है फायर एयर वाटर स्काई वाटर पूरी लाइन बनाई इसका नाम कीर्ति मुख्य बस या ट्रक के पीछे बना रहता है बुरी नजर से बचने के लिए और ये हाथी शक्ति पावर का प्रतीक है जो इतने बड़े मंदिर को बेट होल्ड किया पीछे आ जाइए कोई सा भी काम स्टार्ट करेंगे तो प्रथम पूछ गणेश जी लोग डांसिंग गणेश उनकी म्यूजिक असिस्टेंट पैरों के नीचे ढोलक और ड्रम बजा रहा लाइक तांगो उनका बैली देखो मैडम बड़ा है जो कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है लेकिन ये गुड लक गणेश माने जाते हैं इनमें भगवान गणेश जी का वाहन क्या होता है चूहा होता है आप बता सकते हैं चूहा कहाँ पर है उनके जांघों के हाँ दोनों पैरों के बीच में चूहा बना हुआ है बड़े गौर से देखो ना मूर्ति अब यहाँ से अपनी मूर्ति स्टार्ट हो रही मैडम यहाँ देखिए भगवान विष्णु है शंख चक्र गदा पद्म लिए उनके गहने देखो मुकुट कितने सुंदर बनाए गए हैं देख रहे हैं आप लोग और लेफ्ट और राइट में ये अप्सरा से मतलब सुंदरियाँ हैं वहाँ भी देखा होगा एक अप्सरा सुबह उठने के बाद अंगड़ाई ले रही हो आकाश की ओर देख रही तो कोई सुबह से उठती तो अंगड़ाई लेती पॉजिटिव एनर्जी आती है ये अपने सोशल लाइफ है जो अपन करते हैं योगा मेडिटेशन ठीक है ना उसके गहने वस्त्र देखो कितने सुंदर है नीचे से त्रिशूल शेषनाग कमंडल और नंदी फिर एक अप्सरा नहा करके आए हैं ये बालों को रोल कर कितने लंबे लंबे बाल हैं आई नजदीक से मैडम फोटो ली उसका जब वो नहा करके आते हैं तो पानी की बूंदें निकलाएंगी कलाकार के द्वारा हाउ द ब्यूटीफुल ड्रॉप यू कैन सी द बॉडी तो ये छेदे छेदे बनाए ना आर्टिस्ट ने पानी की बूंदें निकाल के दिखाई अनफिनिश्ड मूर्ति नहीं मैडम आर्टिस्ट ने सब बनाया लुक एट द आर्ट ये नाग कन्या है उनके ऊपर एक अप्सरा पत्र लिख रही देखो पेपर पर लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है पत्थर में जान डाली गई बालों का जूड़ा देखो बाजू बंद और साड़ी का पल्लू और मुस्कुराहट में वो छिपा करके लेटर लिख रही तो सी इज राइटिंग ए लव लेटर नॉट ए नॉर्मल लेटर कहने का मतलब 1000 साल पहले भी औरतें पढ़ती लिखती थी तब ये अपन को मैसेज मिल रहा है उस समय का इतिहास लिखा गया मैडम ये मूर्ति के माध्यम से अपन इतिहास पन्नों में लिखते वो इतिहास मूर्ति स्कल्पचर से लिख गए देवताओं के गुरु कौन है बृहस्पति ग्रह ये भी नॉर्थ डायरेक्शन से मैडम गंगा जी का उद्गम कहाँ से नॉर्थ से गंगोत्री से आके ले गया था नीचे बेड में लाती तब भगवान विष्णु ने भराया होता है जो कांतारा मूवी में आया हाँ वही है जाना से देखा इसको सिंगल स्टोन के साथ ही बनाया हुआ हाँ पूरा सिंगल पीस स्टोन है पूरा वजन 10 टन का पूरी बॉडी में 674 देवी देवता है वो जो शिव मंदिर जहाँ पूजा होती है इनके मुख में ये सरस्वती जी बड़े लोग सरस्वती हैं बिना बरदानी अच्छा आपका मन भ्रम न हो जाए कि आप कुंवर की पूजा कर रहे हैं मन सुताई जन कर रहे हैं तो देखो जब पृथ्वी माता की पैर बनी मैडम ये पूरी फीमेल फॉर्म में मूर्ति बनी थी अर्थ मदर की भूदेवी की जो तोड़ी गई नीचे शेषनाग लेटा क्योंकि शेष सैया पर ही भगवान विष्णु निवास करते हैं ऊपर काला हो गया बट उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी धर्म आगे मुस्लिम आर्किटेक्चर डोम जैसे मस्जिद बनाई जाती है देखा मैडम इसके बीच वाला स्क्वायर से बना वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पैगोडा स्टाइल है उसके नीचे कृष्ण के ट्राइंगल चर्च है सबसे ऊंचा वाला हिंदू आर्किटेक्चर मंदिर उसमें वो त्रिशूल लगा उनकी 2 सेक्टरों की गुरुद्वारा है कौन पर बीच में जैन का तो सेकुलरिज्म के लिए हम सब हाँ सभी धर्म का इसके पीछे वो विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ उसमें ब्लैक शिवलिंग था सबसे प्रतापी राजा थे चंदेल वंश के उन्होंने इस मंदिर को 1025 से 1050 के मध्य बनवाया इसको 25 साल लगे बनने में अंदर मैडम शिवलिंग है इतना सा छोटा सा वाइट मार्बल और नाम कंदारिया महादेव कंदरा जो संस्कृत शब्द इसको हिंदी में गुफा या केव्स बोलते हैं और महादेव मतलब भगवान शिव जो भगवान शिव का निवास कहाँ है कंदरा गुफाओं पे होता है या माउंटेन कैलाश पर्वत पे होता है तो उसका प्रवेश द्वार देखो जहाँ वो सज्जन फोटो खींच रहे ऊपर बैठ के प्रवेश द्वार तो बिल्कुल गुफा की तरह दिख रहा है और मंदिर आकार बना लाइक माउंटेन कैलाश हिमालय पर्वत की तरफ के शिखर उठ रहे हैं देखा मैडम तो कंदरा में रहने वाले महादेव गुफा में रहने वाले शिव इसलिए उसका नाम है कंदारिया महादेव इसका हाइट है 118 फीट ग्राउंड लेवल पे तो मैडम इसका आर्किटेक्चर बहुत गजब का है मूर्ति तो सबकी एक सी है उसकी मूर्तियाँ चित्त इसका आर्किटेक्चर है फिर वो देवी जगदम्बी है अभी पूजा होती है देवी जगदम्बी वो चित्रगुप्त है जो अपने कर्मों का लेखा जो करते हैं चित्रगुप्त सूर्य भगवान 2 प्रतिमा है वो कॉपी है रिस्टोर्ड है काफी संघ चंद्रमा शांति शीतलता का प्रतीक होता है शंख धर्म का प्रतीक शांति और धर्म में जाएंगे तो अपन भगवान में लीन हो जाते हैं शंख क्यों बजाते मंदिर में क्यों
क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है मंदिर की वो बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंदर जाती है। और शंख को बजाने से लंग्स से संबंधित ऐसी स्टोन दूर हो सकती है। अनुलोम विलोम डीप ब्रीथिंग है कि नहीं, गलत क्यों लगाती है, फूल लगता है तो अपने जो धर्म है पूरा ज्ञान के ऊपर आता है, साइंस है। Look at the symmetry, look at the carving, look at the beauty। इसमें से छोटी छोटी शिखर बनी मैडम, 84 शिखर हैं पूरे मंदिर में, क्योंकि अपनी 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि पूर्ण होने के बाद अपन को मनुष्य की योनि का जन्म मिलता है। अच्छा, तो इसमें सिमेट्री विद द कार्विंग 84 है ये जैसे। ऐसे शिखर, ये देखो हाँ, मैं समझ गया। ऐसे अंदर भी है ना, अंदर बाहर अंदर सब गिनो उसके, हाँ। और पूरे राउंड में गिनो आप पूरे। चांदी लगी सिल्वर आराम से आइए। सामने जो धन के देवता कुबेर है, मंगूस लिए रहते, न्योला लिए रहते हैं, धन का पॉट रखा हुआ है। तो धन की तिजोरी कहाँ खोलना चाहिए वास्तुशास्त्र में? नॉर्थ दिशा में, उत्तर में, क्योंकि लक्ष्मी जी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कुबेर स्टोर करते हैं। तो जो कुबेर रावण के भाई थे, सोनी की लंका पहले कुबेर के पास थी, तो रावण चुरा के ले गया, उनके दूसरी जगह इनको दे दिया गया था। एक पर्वत है, उसका नाम मेरे याद नहीं है, वहाँ पे आप चले जाइए। क्या है ऐसी कुछ नाम है, मेरे को अंदर तो आ रहे थोड़ी देर में, ठीक है ना? हाँ ऐसी अब अकाश नहीं आ रहा, काफी दिनों से बताता। हाँ तिब्बत के पास है, बिल्कुल सही है, वहाँ अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ, बिल्कुल अरावली दे दिया था, उनको दे दिया था अरावली। तो उन्हीं के सामने होते हैं ईशान कोण। आई मैडम यहाँ देखिए, कुबेर के सामने जो ईशान है, ये भगवान शिव जी का शांत रूप होते हैं। अपन पूजा पाठ कहाँ करते, पढ़ाई लिखाई कहाँ करते, मंदिर कहाँ बनाते, बताइए आप? वो नॉर्थ ईस्ट जगह होती है, नॉर्थ है, जो ईस्ट। 8 हो गई, मैंने 4 कॉर्नर पे बनाए, अग्नि इंद्र, यम निरुति, वरुण वायु, ईशान कुबेर, 8 हो गए। आकाश पाताल मिलाओ तो 10 देख पाते, तभी तो ये मंदिर इतने दिनों से टिके हुए हैं। सभी देवताओं को नमन करें। अभी तो वास्तु साथ में मकान बनाओ ऐसा, क्या पॉजिटिव एनर्जी रहती है साथ। ये देखो तो आप यहाँ एक सिंदूर लगा के अपना देखो, सीता कहाँ लगा बालों। कंदरिया वहाँ जो आपने देखा शिवलिंग व्हाइट मार्बल का अपन ने दिखाया था ना उसमें, और वो देखो वहाँ कैमरा लगा, वो विश्वनाथ मंदिर जो सभी धर्मों के पीछे अपन बता रहे थे, उसमें ब्लैक शिवलिंग है छोटा सा, और जैसे कंदरिया के बाहर मूर्तियाँ शीर्षासन एग्जैक्टली कॉपी इसकी वो विश्वनाथ, ठीक है मैडम? वो भी शिव का, तो कंदरिया की कॉपी वो विश्वनाथ है, और देवी जगदम्बा की कॉपी चित्रगुप्त है। वेस्टर्न गाइड हर आप लोग 1000 वर्ष पुरानी विरासतों को देखने के लिए आए हुए हैं। चंदेला डायनेस्टी के मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में किया गया था। मंदिर के शिखर पर देखिए नारियल, कलश, कमल का फूल, चक्र, ये चारों चीज़ें हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ है, सिंगल स्टोन पर बनी हुई है। इसको ऐसा लॉक किया गया जैसे हम अपने रिश्तेदार को बताते हैं, इसको मास्टर की भी कहते हैं, इसको हटा देते हैं तो पूरा पत्थर आराम से खुल जाएगा। इसके बाद में शेर बना हुआ देख रहे हैं, ये राजा चंदेल का सिंबल है। 16 साल की आयु में शेर कवच किए थे लकड़ी और पत्थर से, तभी से उनके राज्य वंश का चिन्ह माना गया शेर। जिस तरह से आज हमारा राष्ट्र चिन्ह अशोक लाट के रूप में जाना जाता है, वो अपने राष्ट्र की पहचान है, हुई ये राज्य की पहचान बनी हुई है। निकासी को देखिए ऐसा लगता है जैसे चंदन की लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी पर साड़ किया गया हो। कोई सीमेंट, चूना, केमिकल पेस्ट नहीं है। 1999 में आर्कियोलॉजिकल ने कुछ रिपेयर किया, जो प्लेन पत्थर देख रहे हैं वो अभी लगाया गया था। एक राक्षस को बैठा लग गया। इस राक्षस के नाम है कीचक। महाभारत में कीचक वध हुआ था। कीचक जो था राजा विराट का साला था, इसने द्रौपदी को मुनि ने गाय डाली थी, भीम ने इसका वध किया था। इसको सजा मिली हुई है। उसी के बाजू में देखिए तो अप्सरा बॉल खेल रही है, हाथ में बॉल पकड़ी, बॉल खेलते खेलते दूसरी अप्सरा के आँख पर बॉल लग जाती है, जो आँख पर लिखी हो जाएगी, शत्रुता की भावना दिखाई गई। नारी पर 16 श्रृंगार है, मेकअप बॉक्स किए हुए, हाथ पर रिंग पहन रही, विष्णु भगवान, इंद्र देवता, पवन देवता, नंदी देवता। ये काल्पनिक जानवर ड्रैगन देखते हैं, ये चाइना का राष्ट्र चिन्ह माना गया है, जिसको इंग्लिश में ड्रैगन, हिंदी में शादू बोलते हैं। एक अप्सरा देखेंगे पूछ पकड़े हुए, ये मन है, शरीर से बड़ा है, बुद्धि शरीर से छोटी है, जिज्ञा को पकड़े हुए। हमारे आपके शरीर बड़े होने से कोई मतलब नहीं, बुद्धि नहीं तो हम आप आगे की ओर काम कर सकते हैं, ऐसी पूछ पकड़े रह जाए। ये डांसिंग मुद्रा में स्नान कर रही है, अपने केसों को बालों में छोड़ रहे। ये देखिए और भी केसों में ड्राई तब्दील में चढ़ाती है, प्रकाश कर रही है।
स्टेप बाई स्टेप ये मनुष्य के जीवन बतलाया गया सर। इसलिए ब्रह्मा की पूजा पूरे भारत में एक जगह पे कुछ करना। ये मोक्ष के द्वार हैं, एक खुला एक बंद, एक खुला है। ये दोनों अवस्था आपस में विचार विमर्श करें, मोक्ष किसे प्राप्त होगा। ये जो 16 श्रृंगार में खड़ी हुई है उसको जो नारी हस्ती बदले इसको, जो नारी हस्ती बदले इसको सेक्स समाधि की ओर ले जाता है। सरस्वती जी वीणावादन, ये लक्ष्मी जी है, ये नीचे में गजलक्ष्मी। लक्ष्मी और गजलक्ष्मी में क्या अंतर है? ये आम्रपाली आम के वृक्ष लिए हुए हैं। ये आम्रपाली क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि 1000 वर्ष पहले अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एक्सरे की है। जैसे नारी गर्भ से है अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। 1000 वर्ष पहले कैसे पता चलता था? उससे के भाव से पता चलता था। उसको खट्टी चीज़ खाने का मत होता। ये फोटो पर देखिए कीर्ति ने उसको दर्शाया गया। कीर्ति देव नाम का एक ऐसा जानवर था जो अपूर्त जानवर था, जिसके मन की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया था इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, अपना शरीर ही खा बैठा था। मुख को तो स्वयं खा नहीं सकता, उस मुख को शिल्पकार ने दर्शा दिया। शरीर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी में 2 मुख देखेंगे सर, नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो शेर का मुख दर्शाया गया है, ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो राक्षस। के बादशाह कुबेर देता है, कुबेर का वहाँ लेने वाला गले में डाले हुए, एक हाथ पे कमंडल दूसरे हाथ में छतरी। महामंडप के चारों स्तंभों का मंदिर, स्तंभ के ऊपर देखिए कीचक है। कीचक के अंदर क्योंकि यहाँ डांसिंग मुद्रा में अवसर लगी तो इसी तरह से डांसर यहाँ पर डांस किया करते थे। जैसे हम आप डांस करते हैं, साउंड बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, इधर पे ढोलक मजीरे हारमोनियम नगाड़े तो शाम का काम होता था। ये बालकनी ओपन थे, राजा रानी बैठा करते थे, डांस का आनंद लिया करते। जो दीपक बनाया गया इसका तेल बात जला जाती थी, उजाला हुआ करता था। नीचे वाला सब देखने से पाताल लोग दर्शाया गया, पानी नहीं था। इनकी फोटो लेंगे, ये मूर्ति हीरे की तरह चमकेगी। और पास से खींचिए और पास से लीजिए, बिना फ्लैश के लीजिएगा। सिर्फ मूर्ति पर उजेला होगा, बाकी जगह अंधेरा होगा साहब। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है आज तक कोई पता नहीं। देखिए कैमरे में देखिए सब। ये पर्टिकुलर मूर्ति में आ रहा है। हाँ जी, हम आप मंदिर में जाते हैं। ये देखिए गंगा है, गंगा का वाहन मगरमच्छ है। ये यमुना जी है, यमुना का वाहन कछुआ है। इनकी छोड़ों पर हाथ लगाते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, पवित्रता का प्रतीक है। हम आपके जीवन के 4 पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म, धर्मेश, विद्या, विद्या की देवी सरस्वती। सबसे पहले स्कूल कॉलेज गुरुकुल पद्धति जाते हैं, माँ सरस्वती का अध्ययन करते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, धन की देवी लक्ष्मी। धर्म और अर्थ का जब जोड़ा बन जाता है, काम हम आपके सभी के चरण पे होता है। और काम से संतुष्टि होने के बाद में जाएंगे मोक्ष की ओर। मोक्ष में जो देख रहे हैं विष्णु का 5वां अवतार है। जो 3 पग भूमि मांगी थी, पहला पग आकाश, दूसरा पाताल, तीसरा राजावली की सर पर। यहाँ राजावली मोक्ष की हो जाती है नजर आते हैं। ये विष्णु रूपी मंदिर है। हम आप यहाँ विष्णु को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर 151 कलश नारियल के हैं जो तोड़ दिए गए हैं। अभी जी मंदिर को बाहर संभाले हुए बुरी नजर से बचाता है। इस कीर्ति मुख के बारे में बतलाया था, जो स्वयं को खा गया था। इसको नजरवट्टी भी कह सकते हैं। आभूषणों में, आभूषण मीन्स ज्वेलरी, उसमें घुंघरू हुआ करते थे। घुंघरूदार क्यों बनाए जाते थे? देखिए ये घुंघरूदार देख रहे हैं, घंटी है, चैन पर है। घुंघरूदार वस्त्र क्यों होते थे? क्योंकि उस समय पे अलार्म कॉल वेल नहीं होते थे। वो आहट दिया करती थी, जब नारी चलती थी तो पता लग जाता था। कितने सोच समझ के बनाया गया। ये पूरा पत्थर मोड़ा हुआ है और पत्थर को मोड़ा का कटिंग करके इस तरह से बनाया गया है। और कटिंग करके ये पूरी कला को तराशा गया है। जैसे हिंदू धर्म में सबसे पहले हम आम के पत्ते बांधते पूजा पाठ करते समय। आम के पत्ते क्यों बांधे जाते हैं? उसके बांधने से क्या लाभ है? उसमें 5 पल्ले होते हैं साहब। तो मुख जो देख रहे हैं मगर का है, सूंड गणेश जी की है, कान चूहे के हैं, गले में माला पहनी, रुद्राक्ष शिव जी की है, पैर शेर के।
ये 500 तक आम के पत्ते में पाए जाते हैं। राइट साइड में शिव और माता पार्वती जी हैं, लेफ्ट में विष्णु लक्ष्मी हैं। अच्छा। आप देखेंगे दोनों साइड की मूर्तियाँ सेम हैं। इनकी पहचान क्या है? शिव के हाथ में त्रिशूल है, विष्णु के हाथ में चक्र है। छोटी सी मूर्ति जो बनी हुई है ये पहचान। मतलब इसको पत्थर को काट के बनाया जी गया जी, पूरा पत्थर देखिए ना, सब सिंगल स्टोन है साहब। मूर्ति को कैसे पहचानेंगे? परशुराम जी जो थे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की पोशाक जनेऊ है, कंधे से लेकर कमर तक धागा निकला हुआ है। दूसरी पहचाने धनुष की आकृति बनी हुई है, 1000 रुष पुराने ये धनुष की आकृति है। इधर पे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बीच में नवग्रह है, लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 5 है। राहु जी के साथ में जब भी नवग्रह बनाते हैं उसमें नवरत्न रखते हैं। सर के ऊपर देखिए नवरत्नों का यंत्र बना हुआ है। इनकी फॉल सीलिंग को देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि यूपी से बनाया गया हो, पूरा सैनस्टोन से बना हुआ है। जिसमें किसी की बुरी नजर न लगे तो चारों कोने पर नजरवट बने हुए हैं। बुरी नजर खाने वाले ये शिल्पकार है, यंत्र के नीचे बैठकर छोटी छोटी सी जो मूर्ति देख रहे हैं, ये शिल्पकार है, यंत्र के नीचे बैठकर अपना तुलादान करते हुए नजर हैं। ग्रह को शांत कर रहे हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना बीमारियों से बचने के लिए। जैसे इतनी बड़ी इस्लाम को ले जाया गया है, किसी व्यक्ति के लिए बतलाया गया है। कुबेर जी को आदेश दिया, कुबेर जी से सोना लिया गया, फिर उसके बाद में लंका को बताया गया। तो जैसे ही लंका तैयार हुई तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब इसको गृह प्रवेश करना है। तो गृह प्रवेश करने के लिए हम आप ब्राह्मण बुलाते हैं। ब्राह्मण बुलाएगा, बोले सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है? बोले रावण। सबसे बड़ा तब विद्वान था, रावण को बुलाया गया। और रावण जैसे ही आया पूजन के लिए, उसकी नीयत खराब हो गई। जब पूजन हो गया तो हम आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा देने की बारी आई तो शिव जी ने पूछा कि प्रभु क्या चाहिए दक्षिणा में? ब्रह्म देवता बोले दक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए जिसमें बैठे, और कुछ नहीं चाहिए। तो पार्वती जी से कहा शिव जी ने, बोले देखो हमने आपसे कहा, कहने आई मैंने आपसे कहा था कि हमारे आपके नसीब में महल नहीं है, यही जंगल है और जंगल में रहेंगे मंगल। नीचे सोना, नीचे सोना, ऊपर सोना, आजू सोना, बाजू सोना, और बीच में बैठ कर रोना। वो श्राप देकर गए। तो सोने की लंका श्रापित है। हाथी घोड़ाओं के साथ थी। यही कारण था कि उस समय पे महिलाओं की संख्या 90% थी, पुरुषों की 10%। अच्छा। क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिक मारे जाते थे, उनकी बीवियां विधवा जाया करती थी। ये तांत्रिक है, सातना में बैठा हुआ है। ये किस चीज़ का टेम्पल है? ये दूल्हा देव टेम्पल है, शिव को समर्पित है। ये तांत्रिक लोग हैं। तांत्रिक लोग 10% पुरुषों को तंत्र मंत्र में वश में करके काम शास्त्र दिन करवाते थे, काम की ओर ले जाते थे। अच्छा। यहाँ पर 2 तरह के लोग होते थे, तांत्रिक और योगी। तांत्रिक और योगी हम ही अपने से होते थे। तांत्रिकों को कहना था कि भोग में योग है। और ये सब सारी परीक्षण जो है चंदेल डायनेस्टी ने सारे सब। अच्छा जी। तो इसी बीच पे विवाद हुआ करता था। तो शिल्पकार ने ये बतलाया है कि योग में भोग नहीं, भोग में योग है। अच्छा। भोग करने के बाद में योगी हो सकते हैं, मगर योग करने के बाद में भोगी नहीं हो सकता। अच्छा जी। अब यहाँ पर देखिए, हर नारी की इच्छा होती है अच्छा दूल्हा पाने के लिए। तो ये देखिए वो अपने लिए कामनाएं कर रही है हाथ जोड़कर। किससे? शिव और माता पार्वती से। अच्छा। किसके लिए? दूल्हा के लिए। ये देखिए दुल्हन को दूल्हा मिल जाता है। तो शादी का जोड़ा पहने, सर में पगड़ी बांधे हुए। सही बात। यही दूल्हा दुल्हन अपने कक्ष में जाते, निर्वस्त्र हो जाते दोनों। दुल्हन दूल्हे को देखकर देखिए शर्मा रही है। नारी पर लज्जाएं होती है, शर्म होती है, मर्यादा होती है। ऐसी घटना हर व्यक्ति के साथ में घटती है। फर्स्ट टाइम पर सर उस घटना को दर्शाया गया है। फिर ये देखिए काल्पनिक जानवर ड्रैगन को देख रहे हैं साहब। देखिए मन है भाला लिए हुए है, शरीर से बड़ा है। बुद्धि बिना भाला बिना अस्त्र के विद्या को पकड़े हुए है। तो सर हमारे आपके पास में बंदूक तो है, बंदूक चलाना ही नहीं आती तो किस काम की। जो लोग गोली से नहीं मरते साहब, वो गोली से मर जाते हैं, यानी वाड़ी से। ये तपस्वी है, ये तपस्या कर रहा है जंगल में जाकर। देखिए
इस तपस्वी की तपस्या नारी भंग कर देती है, उसके साथ में ओरल करना चाह रही है। अच्छा अच्छा। यही तपस्वी इस अप्सरा के साथ में आलिंगन कर रहे हैं। हाँ, आलिंगन की बाद ये देखिए श्राप दे रहा है, कुछ समय रचना कर रहे हैं, हाँ। उसके पैरों के पास में खड़ी है। हाँ, उसके बाजू में देखिए अंदर की ओर जाएगी, बाजू में देखिए साहब, वो देखिए हाथ पर हाथ रखकर विचार विमर्श कर रही है, सोच रही है हाँ, कि मुझसे भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए, मुझे भी इसी तरह से श्राप मिले। तो दूध से जला वाला दही को भी खूब कर अच्छा। नीचे में जालंधर है, जालंधर को मारने के लिए शिव जी को यह रूप लेना पड़ा। ये कामुकता मूर्तियों को देख रहे हैं साहब, ये पुरुष निर्वस्त्र है, नारी का हाथ पकड़े काम की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, और ये देखिए कपल है, ये फिर काम शास्त्र को देख रहे हैं। और यहाँ पर ये कामुकता मूर्तियों को देखेंगे, ये शिव की प्रतिमा है साहब। मतलब उस टाइम में ऐसे आर्किटेक्ट करेंगे तो होगा उन लोगों ने। सर उस समय तो बहुत दिमाग लगा है। ये देख रही है, हाँ, ये देख रही है, हाँ, ये लास्ट तक की दिख रही है। हाँ। वहाँ से देखेंगे ये सारी दिख रही हैं, सारी मूर्ति दिख रही हैं। ये दिख रही हैं, सही बात है। मगर एक भी कामसूत्र की मूर्ति दिख रही क्या? नहीं। ये पर्दे में है साहब। इधर से देखेंगे ये दिख रही है साहब, हाँ, ये दिख रही है, हाँ, ये लास्ट तक की दिख रही है। वहाँ से देखेंगे ये लास्ट तक की दिख रही है साहब, यहाँ से देखेंगे ये लास्ट तक दिख रही है। एक भी कामसूत्र की मूर्तियाँ दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही। ये सारी चीज़ें पर्दे में है सर। अच्छा। हाँ, तो देखने का ये नज़रिया बतलाया गया सर। जिस तरह से हमारे आपके सामने एक नारी होती है, हाँ, किसी की माँ होती है, हम्म, किसी की बेटी होती है, हम्म, किसी की बहन होती है, हम्म, तो किसी की धर्म पत्नी भी होती है। सही बात है। जो हमारे आपके रिश्ते होते हैं उसी निगाह से देखा करते हैं एक दूसरे को। हम्म, तो इसी तरह से इन मंदिरों को देखने का नज़रिया बताया गया कि अच्छा। जिस नज़र से देखेंगे हम आपको, उसी नज़र से हम आपको दिखाएंगे। दिखा गया। सही बात है। तो जब तक हम आप फ्रंट पे नहीं आएंगे, अपने आंखों का पर्दा नहीं खोलेंगे, तब तक नहीं मिलेगी। आप कहें ये राजाओं की सेना है, उसके शस्त्रों के साथ समय पे डोली। अच्छा। आज ही पूजा होती है साहब। दूल्हा अच्छा, आज शिव, भी पूजा होती है। हाँ, दूल्हा शिव जी हैं, दुल्हन पार्वती जी हैं। अच्छा। यहाँ एक अब हम आप मंदिर में जाते हैं साहब, मंदिर में जाने से पहले पवित्र होते हैं। हम्म, यहाँ जल रहे हम आपको पवित्र होना है। कैसे पवित्र होंगे? तो आपने गंगा और यमुना को देखा था, ये देखिए गंगा जी ने, गंगा का वाहन मगरमच्छ है, यमुना जी का वाहन कछुआ है। तो इस हम आपको मंदिर में जाने से पहले हमारा आपका शरीर और मन कैसा होना चाहिए? हमारा आपका जो शरीर है वो चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए, मन संकेत की तरह पवित्र होना चाहिए, बुद्धि गणेश की तरह होना चाहिए, विद्या यानी जिव्या सरस्वती, चारों चीजों को स्पर्श किया। ये 2.5 फीट के प्रधान शिवलिंग है साहब। ये 2.5 फीट के शिवलिंग में छोटे छोटे जो खांचे देख रहे हैं, एक राउंड पर 100 शिवलिंग है, सिर्फ 11 राउंड है, 11 राउंड पर 1100 शिवलिंग है। ऐसे 1101 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। एक बार दर्शन करने से यहाँ पर 3 साल 13 दिन कमाते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 गुणे हम आप 3 करते हैं, तो लमसम 1100 के समथिंग बैठते हैं। ये सहस्त्र शिवलिंग है। यहाँ पर हम आप 11 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, उम्र की कामना करेंगे। हाँ जी, तो अभी हम खजुराहो से घूम के आ चुके हुए हैं, तो हम अब घर वापसी कर रहे हैं। तो जाते वक्त हम छतरपुर में स्टे कर रहे हैं किसी होटल में, द लैंडमार्क के होटल है ये। इसका एक दिन का स्टे का 2500 है, पर होटल बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो तो आपको जायज़ है, मतलब जो 2500 रुपये दे रहे हो आप। हाँ, और एक और बात, अगर आप खजुराहो जाते हो तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि खजुराहो में सबसे पहले जो अपने मेन मंदिर हैं उनको घूमने की कोशिश करना, क्योंकि आपको बाहर जो गाइडर मिलेंगे वो भी आपको अलग मंदिर दिखाएंगे, पर वो उनके मुकाबले जो मंदिर आप अंदर देखोगे, जैसे कि कंधारिया महादेव मंदिर है, मतलब इतना ब्यूटीफुल मंदिर है, इतना प्यारा मंदिर है भाई साहब बोल। और दूसरा लक्ष्मण मंदिर है अपना, जगदम्बा माँ मंदिर है, जो जगदम्बा जी की मूर्ति बनाई हुई है अंदर, सैंडस्टोन से बनाई हुई है, और इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया हुआ है। जैसे खजुराहो के मंदिर बहुत सी चीज़ों के लिए मतलब सोचते हैं कि उस तरह का है, पर आपका नज़रिया, आप जाओगे एक बार उन चीज़ों को देखोगे तो आपका नज़रिया बिल्कुल उन चीज़ों के लिए बदल जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ है आपको। और ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की इसमें इस खजुराहो को माना जाता है। तो कभी आप खजुराहो आओ
तो सबसे पहले ये जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं इनको ज़रूर घूमें। अपने जो पहले लक्ष्मण मंदिर, कधारिया, जगदम्बा माँ और चित्रगुप्त मंदिर। तो चलो ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।